पौष के रविवार के दिन बिलौना क्यों नहीं किया जाता, क्या कारण है। एक समय की बात है कि एक राजा था, उनके संतान नहीं थी। कई वर्षों तक उनकी रानी बहुत धार्मिक थी। वह भगवान सूर्य नारायण भगवान के हाथ जोड़ती, भगवान से ये प्रार्थना करती कि हे प्रभु हमें संतान दो, हे प्रभु हमें संतान दो, लड़का न दो तो लड़की अवश्य दो। भगवान सूर्य नारायण भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर कन्या रत्न की पैदा हो गई। कन्या जैसे ही पैदा हुई, कन्या के माथे के अंदर एक सुंदर सोने की टिक्की उत्पन्न होने लगी। एक पैर के बाद में सोने की टिक्की पक जाती, वह नीचे गिर जाती थी। दाई माँ आती और उसे उसके वस्त्र को धो लेती थी और वह सोने की टिक्की ले जाती थी। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक समय क्या हुआ, आंधी और तूफान, भयंकर तूफान आया। दाई माँ आ नहीं सकी। उनकी माँ ने उनके वस्त्र धोए। जैसे उन्हें सोने की टिक्की को देखा, वह समझ गई कि दाई माँ कह रही है कि हमें कुछ मत दो, इनके वस्त्र में ही दूंगी। कारण यह है कि यह सोने की टिक्की दाई माँ ले जा रही है। दूसरे दिन दाई माँ आई, उन्होंने मना कर दिया रानी ने कि नहीं, मैं मेरी पुत्री का मैं ही धोऊंगी वस्त्र। तो उन्होंने वस्त्र धोआ तो उन्हें माथे पर सोने की टिक्की को देखा। एक पैर के बाद में गिर गई, वह टिक्की ले ली। रानी समझ गई कि अब सोने की टिक्की रोज़ उत्पन्न होने लगेगी। जैसे कन्या बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, रानी ने कहा राजा साहब एक ऐसा सुयोग्य वर्ग ढूंढो जो हमारे घर पर घर जुआई रह सके। तो राजा साहब ने दूत को भेजा और देखा तो एक सुंदर सुयोग्य वर को लेके आ गए। शुभ मंगल और शुभ विवाह के लगन के अनुसार उनका दोनों का विवाह कर दिया। दोनों रहने लगे। जैसे ही सुबह होता, उनकी माँ आवाज़ लगाती, हे बेटी नीचे आ, हे भाई नीचे आ। जैसे ही वह नीचे आती, उनकी टिक्की नीचे गिर जाती, वह ले लेती थी। एक दिन उनके पति ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ रोज़ रोज़ तुम्हें आवाज़ पुकार रही है, क्या कारण है। उन्होंने बताया कि हमारे एक सोने की टिक्की उत्पन्न होती है और वह एक पैर के बाद में पककर तैयार हो जाती है, इसीलिए वह कह रही है आज मत जा। जैसे ही वह मना किया तो सास समझ गई कि अभी यह जो दामाद है वह सोने का वह लेगा टिक्की को, इसमें कोई शक नहीं है। वह सोचा कि उनको कैसे मरा दिया जाएगा। तो अपने पति को कहा कि जाओ ससुर जुआई और खूब कमाने के लिए तुम चले जाओ, हम दोनों घर पर रहेंगे। जैसे जुआई और ससुर गए, रात को एक जंगल था, निर्जन जंगल, उसके पास कुआं था। कुएं के पास हो गया और वो राजा ने उन्हें अपने दामाद को उनके अंदर गिरा दिया, कुएं के अंदर। वह कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर बाद में सुबह जब बालद आई, लच्छी राम की बालद आई, तो उन्होंने जैसे ही उन्हें रस्सी अंदर डाली तो वह बोले कि अंदर तो मिनक का काम है, धीरे से निकालना पानी। वह आवाज़ सुनकर देखा कि कोई भूत प्रेत है। वह कहा नहीं, मैं भूत हूँ, न मैं प्रेत हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे बाहर निकाल दीजिए। उनको बाहर निकाल दिया। वस्त्र गिलाई, घर चला गया। घर जाते ही उनकी लुगाई ने कहा आपके वस्त्र गीले कैसे हैं, कि ऐसे ही हो गए। थोड़े दिनों के बाद में एक निर्जन स्थान पर ले गए। चारों ओर बाढ़ थी उनके अंदर और उनमें आग लगा दी गई। वह जल गया। राख के अंदर भगवान ने बचा दिया, वह भी बाहर आ गया। दूसरे दिन राख से भरा आया तो पत्नी ने कहा कि आज क्या हुआ, क्यों ऐसे ही हो गया। कुछ समय के बाद में उनके पास एक घटना और कर दी गई कि उनका नस को कटा करके राजा के पास रख दिया और उनके रक्त को उनके रानी के पास ले गई। रानी ने रक्त बिलोना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान ने एक बहुत बड़ा अवतार धारण किया और जैसे ही वह माथा था उनको ऊपर लटका हुआ था, उनको लेकर के उन्हें शीश के लगा दिया और वैसे ही वह खड़ा हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बहुत बार हो गया है, अब 3 बार के बाद में अब जीवित नहीं रहेगा, अब की बार होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह समझ गया और दोनों अपने गांव की ओर चले गए। इसी प्रकार यदि पौष के रविवार को जो बिलावना करता है वह ऐसे माना जाता है कि दामाद का रक्त बिला रहा है, इसीलिए पौष के रविवार को बिलोवना नहीं करना चाहिए।
जो करता है उस घर पर हानि होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।